सियोल की ठंडी रात थी। हल्की बारिश शहर की सड़कों को चमका रही थी। 5 दोस्त ली वे, चेन हाओ, मे लिन, शाओ युन और वैंग ले अपनी कार में बैठे एक ही जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। वो जगह थी गोंगजियाम का छोड़ा हुआ मनोरोग अस्पताल। उन पांचों का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था जहां वे हॉन्टेड प्लेसेस की एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाते थे। लेकिन इस बार वे जिस जगह जा रहे थे उसके बारे में कोरिया में एक बात बहुत मशहूर थी। जो भी रात के बाद अंदर गया वो पहले जैसा वापस नहीं आया। वैंग ले हंसते हुए बोला, यार ये सब सिर्फ अफवाह है, आज हमारी वीडियो वायरल होगी। लेकिन मे लिन के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ गलत है। रात की ठीक 12:13 पर वे अस्पताल के टूटे हुए मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई व्हीलचेयर, जंग लगे बेड और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट। उनके कैमरे की फ्लैशलाइट अंधेरे गलियारों को चीर रही थी। तभी शाओ यून अचानक रुक गई। तुम लोगों ने सुना? सब शांत हो गए। ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। ली वे ने कैमरा ऊपर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां 402 के बारे में कहा जाता था कि वहां मरीजों की आत्माएं कैद हैं। जैसे ही चेन हाओ ने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कोई हवा नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वो कुर्सी और उसके पीछे दीवार पर उंगलियों से लिखा एक ताजा संदेश। Why did you come? मे लिन चीख पड़ी। उसी पल कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, एक औरत का जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वैंग ले ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा और शाओ युन गायब थी। शाओ युन! चारों दोस्त उसे पूरे अस्पताल में ढूंढने लगे। तभी बेसमेंट से उसकी आवाज आई, मुझे बचाओ। वे नीचे भागे, लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि फ्लैशलाइट भी कम पड़ रही थी। तभी एक एक करके चारों को एहसास हुआ। शाओ युन की आवाज चारों तरफ से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, लेकिन शाओ युन कहीं नहीं थी। और तभी अंधेरे से एक लंबी सफेद गाउन पहने आकृति बाहर आई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगी। अचानक चेन हाओ चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों को किसी अदृश्य चीज ने पकड़ लिया था। ली वे और वैंग ले उसे खींचने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। चेन हाओ अंधेरे में घसीट लिया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। अब सिर्फ 3 बचे थे। मे लिन रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। वे भागते हुए मेन गेट तक पहुंचे, लेकिन अस्पताल का मुख्य दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक लंबा अंतहीन गलियारा था। दीवारों पर अब 5 शैडोज दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां सिर्फ 3 लोग खड़े थे। ली वे ने कांपती आवाज में कहा, 5 परछाइयां क्यों? तभी पीछे से शाओ युन की आवाज आई, क्योंकि हम हमेशा 5 थे। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। शाओ युन वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी और उसके पीछे चेन हाओ खड़ा था, मरा हुआ। सुबह पुलिस को अस्पताल के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी रिकॉर्डिंग में 5 दोस्त एक साथ खड़े थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उस रात अस्पताल के अंदर कोई भी जिंदा इंसान दाखिल ही नहीं हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिरी फ्रेम में मे लिन कैमरे की तरफ देखकर फुसफुसाती है, हम अभी भी यहीं हैं।